हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 सीबीएसई स्पर्श भाग 2 का चैप्टर बड़े भाई साहब। इसके रचिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब के हाशिए पर जानवरों पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। ये सब जो क्वेश्चन बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि मैदान में कंकड़ियां उछालने, तितलियां उड़ाने और चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने आदि खेलों में थी। नेक्स्ट नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे, कहाँ थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब ने पहले पहले लेखक को किस लिए डांटा? लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह हॉस्टल से निकलकर मैदान में अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। बड़े भाई साहब लेखक के इस व्यवहार से परेशान रहते थे, इसलिए लेखक को पढ़ाई न करने तथा समय व्यर्थ गंवाने के लिए सदैव डांटते रहते थे। नेक्स्ट नंबर 6, अपने फेल होने पर बड़े भाई साहब ने क्या तर्क दिया? अपने फेल होने पर बड़े भाई साहब ने यह तर्क दिया कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई और वह बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा तथा उसके मन में बड़े भाई का भय खत्म हो गया। बड़े भाई साहब में भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपियों के किनारे पर जानवरों की तस्वीरें बनाते थे। कोई शेर या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। इसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। बड़े भाई साहब कहानी में भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कॉपियों के किनारे पर जानवरों के चित्र बनाते थे तथा कोई वाक्य या शेर 10-20 बार कॉपी में लिख डालते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा भाई लेखक को उम्र भर एक दर्जे में पड़े रहने का डर क्यों दिखाता था? बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए। तो बड़ा भाई अपने अज्ञान और अयोग्यता के कारण पढ़ाई से डरा हुआ है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया तो जरूर यह पढ़ाई बहुत कठिन है। इसकी व्याख्या के हिसाब से मैं इसको बता रही हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। लेखक का बड़ा भाई अपने अज्ञान और अयोग्यता के कारण पढ़ाई से डरा हुआ है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी जब वह फेल हो गया तो जरूर यह पढ़ाई बहुत कठिन है। इसी कारण वह लेखक को उम्र भर एक दर्जे में पड़े रहने का डर दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए अपने अनुभवों व आयु की दुहाई दी कि वे आयु में उससे 5 साल बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब उपदेश की कला में माहिर थे पर छोटा भाई मेहनत से घबराता था। उसे क्या अच्छा लगता था?
छोटा भाई मस्त मौला था, उसे खेलों का शौक था। बड़े भाई साहब उपदेश की कला में माहिर थे, परंतु छोटा भाई मेहनत से घबराता था। वह मस्त मौला था, उसे सैर सपाटा, गप्पेबाजी, मटर गश्ती में आनंद आता था। वह खेलों का शौक रखता था। चलिए इसके बाद का प्रश्न है, बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे कैसे? बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में बहुत निपुण थे। वे लेखक को समझाने के लिए ऐसे ऐसे सूक्ति बाणों का प्रयोग करते थे कि लेखक के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। लेखक की हिम्मत टूट जाती थी और उनका दिल पढ़ाई से उचट जाता था। उनकी बातों और डांट के भय के कारण ही लेखक उनके साये से भी भागता था। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई अपने भाई से किस प्रकार डरता था? उसके प्राण सूख जाते थे। नंगी तलवार सिर पर लटकना। बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई से समय समय पर रोकने, टोकने व डांटने के कारण डरता था। बड़े भाई साहब को देखते ही छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे। उन्हें देखकर उसे लगता था कि जैसे उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 15, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ जिंदगी के अनुभवों से आती है। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। जो व्यक्ति उम्र में अधिक है, कम पढ़ा लिखा है, परंतु वह जीवन के लंबे अनुभवों के आधार पर जीवन की समझ रखता है, वह कम उम्र के पढ़े लिखे व्यक्तियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है और परिस्थितियों का सामना करने की समझ रखता है। क्वेश्चन नंबर 16, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का यह फायदा उठाया कि उसे विश्वास हो गया कि भाई साहब उससे कुछ नहीं कहेंगे, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। वह बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसे अपनी तकदीर पर अभिमान हो गया। उसके मन में धारणा बन गई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो जाऊंगा। उसने पढ़ना छोड़ दिया और आवारा लड़कों के साथ कनकौए उड़ाने में समय बर्बाद करने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उदित हुई और क्यों? छोटे भाई के मन में अपने भाई बड़े भाई के अगले साल भी फेल हो जाने की कुटिल भावना उदित हुई, क्योंकि उसके फेल हो जाने से वे दोनों एक ही कक्षा में हो जाएंगे, जिससे बड़ा भाई बात बात पर उसका अपमान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श स्थिति बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब का बचपन कैसे तिरोहित हो जाता है? आदर्शवादी बड़े भाई साहब में भी अन्य बच्चों की तरह खेलने, पतंगबाजी करने की स्वाभाविक इच्छा है, किंतु छोटे भाई के समक्ष मिसाल कायम करने के लिए वे अपने मन की इच्छाएं दबाते हैं तथा सोचते हैं कि वे स्वयं बेराह चलेंगे तो छोटे भाई के लिए आदर्श नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब पर छोटे भाई की निगरानी का दायित्व था। वे अध्ययनशील थे, समय के पाबंद थे, अहंकार रहित, अनुभवी और समझदार थे। छोटे भाई के हित के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी, क्योंकि यदि वे स्वयं गलत राह पर चलेंगे तो अपने छोटे भाई की रक्षा एवं देखरेख कैसे कर सकेंगे? अपने छोटे भाई के भविष्य की चिंता एवं कर्तव्य के कारण उन्हें अपने मन की सारी इच्छाओं को दबाना पड़ता था। बड़े भाई साहब नामक कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, या फिर इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है?
प्रस्तुत कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी स्थिति, शक्ति और सीमा को समझें, उसी के अनुरूप व्यवहार करें। यदि हम स्वयं योग्य नहीं हैं, तो हम किसी को उपदेश देने का अधिकार भी खो बैठते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम पढ़ाई को सहज रूप से करें, रटने की बजाय समझने की कोशिश करें तथा खेलकूद भी पढ़ाई में सहायक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा की रटन प्रणाली पर व्यंग्य किया है। कहानी का बड़ा भाई एक बेचारा दीन पात्र है जो पाठ्यक्रम को एक एक शब्द को तोते की तरह रटता रहता है। वह किसी भी शब्द को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। वह ना तो विषय को समझता है, ना समझे हुए विषय को अपनी भाषा में कहना जानता है। इस कारण वह 24 घंटे पढ़ते पढ़ते निस्तेज हो जाता है, फिर भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता है। तो चलिए इसके बड़े भाई साहब का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।